दूसरी दुनिया से। तीन दोस्त विशाल, अमित और रोहित शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। उनके लिए रोमांच की खोज में रहना एक शौक था। एक दिन उन्होंने एक पुरानी, वीरान और बदनाम कब्रिस्तान में रात बिताने की चुनौती तय की। अमित ने कहा, इस कब्रिस्तान में लोग जाने से डरते हैं। अगर हम में से कोई पूरी रात यहां बिता सके तो वह असली बहादुर होगा। विशाल ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसे अपने डर पर काबू पाने और अपने दोस्तों को साबित करने की चाह थी कि वह सबसे निडर है। रात के समय विशाल कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। गेट पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका स्वागत किया। कब्रिस्तान में कदम रखते ही उसे हर ओर खामोशी और रहस्य का एहसास हुआ। दूर दूर तक फैले सूखे पेड़, टूटी फूटी कब्रें और हल्की धुंध ने माहौल को और डरावना बना दिया। विशाल के पास केवल एक टॉर्च थी जिससे वह अपने रास्ते को देख रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल ने चिल्लाकर कहा, अमित, रोहित, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये बेकार है। पर जैसे ही उसने ये कहा, आवाजें और तेज होने लगी। उसे लगा कि आवाजें चारों ओर से आ रही हैं और अचानक उसे अपने दोस्तों की परछाइयां दिखाई दी। विशाल ने उन परछाइयों की ओर देखा और पूछा, तुम लोग मजाक कर रहे हो, है ना? पर जब वे परछाइयां उसके करीब आईं तो उनके चेहरे बदलने लगे। ये उसके दोस्त नहीं थे, ये आत्माएं थीं, पुराने अंग्रेज सैनिकों की आत्माएं जो इस जमीन पर मर चुकी थीं। उनकी वर्दियां पुराने जमाने की थीं और उनकी आंखें लाल और खून से सनी थीं। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे अपनी टॉर्च भी बुझती हुई महसूस हुई। अचानक विशाल ने देखा कि एक आत्मा ने अमित का रूप धारण कर लिया और बोली, हम सब यहां मरे हुए हैं, तुम भी हमारे साथ आओ। विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों को खींच रही हो। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसका शरीर भारी हो गया। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई और अंधेरा चारों ओर फैल गया। विशाल ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। उसने चारों ओर देखा और हर दिशा में उसे वही भूतियां आकृतियां दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे एक बड़ी काली छाया में बदल रही थी। उस छाया ने विशाल को जकड़ लिया और उसकी आत्मा को अपनी ताकत में समाहित कर लिया। विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी सांसें थम गईं। अगली सुबह जब अमित और रोहित विशाल को ढूंढने कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने विशाल की लाश एक पेड़ से लटकी हुई पाई। उसके चेहरे पर एक भयानक डर का भाव था और उसकी आंखें पूरी खुली थीं, जैसे उसने कुछ खौफनाक देखा हो। पुलिस और गांव के लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन विशाल की मौत के पीछे के कारण का कोई सुराग नहीं मिला। जांच कई दिनों तक चली, पर अंत में इसे एक रहस्य के रूप में बंद कर दिया गया। कुछ साल बीत गए और गांव के लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे, लेकिन विशाल के दोस्तों के लिए यह घटना अब भी एक डरावना सपना थी। अमित और रोहित, जो उस रात वहां मौजूद नहीं थे लेकिन चुनौती का हिस्सा थे, वे भी अपने अपने जीवन में कभी चैन से नहीं रह पाए। उनके सपनों में कब्रिस्तान की आत्माएं बार बार लौट आती थीं। उन्होंने कई बार विशाल की याद में पूजा पाठ कराए, लेकिन उन आत्माओं से छुटकारा नहीं मिला। एक दिन अमित ने रोहित से कहा, क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं करता हूं, जैसे कि हम विशाल की मौत के जिम्मेदार हैं? कुछ समय बाद अमित ने भी वही गलती की। वह विशाल की मौत के रहस्य को जानने के लिए उसी कब्रिस्तान में अकेला चला गया। अगली सुबह उसकी लाश भी पेड़ से लटकी हुई मिली और उसके चेहरे पर वही डर का भाव था। अब गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि कब्रिस्तान में जाने वाले हर इंसान को वही अंजाम मिलता है। लोग कहते हैं कि यह कब्रिस्तान शापित है और जो भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है उसकी आत्मा उसी में समा जाती है। कब्रिस्तान की रात एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे आज भी गांव के लोग एक खौफनाक रहस्य मानते हैं। इस वीरान जगह पर अब कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।